पार्लियामेंट में मुज़ाकरात की टेबल सज गई। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात जारी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की ज़ेर सदारत हुकूमत और अपोजिशन की कमेटी अरकान का पहला इन कैमरा इजलास। हुकूमत और इत्तेहादी अरकान में इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, इरफान सिद्दीकी, अब्दुल अलीम खान, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार शामिल। अपोजिशन की जानिब से असद कैसर, हामिद रजा और अलामा नासिर अब्बास शरीक। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन के माबैन मुज़ाकरात का अमल नेकशगुन है। मुज़ाकरात का अमल जमहूरियत का हुस्न है। हुकूमत और अपोजिशन का मिल बैठना जमहूरियत को मजबूत बनाएगा। जमहूरियत में मुज़ाकरात ही सियासी मसाइल का वाहिद हल है। ये मुल्क हमारा और हमें अवाम ने मुंतखब करके अपने मसाइल के हल के लिए भेजा है। अवाम को पार्लियामान से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। बतौर अवामी नुमाइंदे हमने अवाम के मसाइल का हल तलाश करना है। मुल्क की मुआशी तरक्की का दारोमदार सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। हुकूमत से मुज़ाकरात का पहला दिन है, देखते हैं क्या होता है। बानी PTI से ना मेरी और ना मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात हुई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। असद कैसर ने कहा सियासी कैदियों की रिहाई पर बात होगी। साबिक सदर आरिफ अलवी बोले सियासत ही मुल्क को बचाएगी। हमेशा कहता हूँ जो हुक्मरानी कर रहे हैं उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मस्बत मुज़ाकरात के लिए पुरउम्मीद है। मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया टॉक। कहा मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त की उम्मीद है। तवक्को है कि मुल्क और कौम के लिए मुज़ाकरात के नताइज अच्छे निकलेंगे। रहनुमा MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मुज़ाकरात होंगे तो मालूम होगा आगे क्या करना है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 3700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। रिकॉर्ड 100 इंडेक्स 1,13,246 पॉइंट्स पर ट्रेड। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला सुनाने की नई तारीख मुकर्रर कर दी। अदालती अमले ने तहरीक इंसाफ के वकील को आगाह कर दिया। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने आज फैसला सुनाने का ऐलान किया था। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि इंसाफ पर मबनी फैसला हुआ तो बानी PTI केस से डिस्चार्ज होंगे। सियासी मुखालफत की बुनियाद पर मुझे किरदार खुशी का सामना करना पड़ा। इतनी मजबूत हो गई हूँ, नारे लगाओ गाली दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिन लोगों ने मुझे आग की भट्टी से गुजारा उनकी शुक्रगुजार हूँ। गाली देना, बदतमीजी करना, गिरफ्तार पकड़ना हमारी तहजीब नहीं। मुल्क की बागडोर नौजवानों के हाथ में है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा 30,000 स्कॉलरशिप्स इस साल दे रहे हैं। 60% स्कॉलरशिप साल बाद को दी जा रही हैं। आइंदा साल 50,000 स्कॉलरशिप देने का प्लान है। मुल्क का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। मुखालिफिन कहते हैं कि अवाम का पैसा है, अवाम में जा रहा है। ये पैसा पहली हुकूमतों के पास भी था तो बच्चों को क्यों नहीं मिला। इस्लामाबाद F8 में तामीर होने वाला अंडरपास 24 दिसंबर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज और सिग्नल चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा। तामीराती कामों का जायजा लिया। मंसूबों की तकमील में किसी भी किस्म की रुकावट को बरवक्त दूर किया जाएगा। वज़ीर दाखिला की हिदायत। कहा मुकर्रर मुद्दत में दोनों मंसूबों की तकमील को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। इस्लामाबाद से PTI उम्मीदवार आमिर मसूद मुगल की दरख्वास्त पर भी हुक्म इम्तना जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल को NF46 से मुतालिक कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने फ्रीकैंट को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने आमिर मुगल की दरख्वास्त पर समाअत की। आइंदा समाअत रजिस्ट्रार ऑफिस मुकर्रर करेगा। कुरम और पारा चुनाव में अम्बाख्तर अफसोस है। कुरम के मसले के हल के लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है मामलात जल्द हल हो जाएंगे। मुश्किल वक्त में पारा चुनाव के भाइयों के साथ खड़े हैं। ग़ज़ाई किल्लत के मसले से निमटना होगा। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी की MKM रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि गवर्नर सिंध ने अवामी खिदमत की आला मिसाल कायम की।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कुरम में अमन अमान बरकरार रखने के लिए सख्त इकदाम का फैसला। सूबाई हुकूमत की विफाक से FC की तैनाती के लिए दरख्वास्त। हसास इलाकों में पुलिस की इजाफी नफरी की तैनाती भी की जाएगी। पेशावर, कोहाड़, बनू, DI खात, मालाकंड के लिए खसूसी बॉम्ब प्रूफ गाड़ियाँ खरीदने के लिए ग्रांट जारी। अमन अमान को खराब करने वालों को दहशतगर्द करार दिया जाएगा। कुरम में तमाम बंकर और भारी असलहा हुकूमती तहवील में लिया जाएगा। लकी मरवत के इलाके शगई में पुलिस और CGD का मुश्तरका ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक, असलहा बरामद। दहशतगर्द आसिफ फितना खारिज का मकामी कमांडर और इंतहाई मतलूब फारिज इनाम उर्फ लांबा का अहम साथी था। हलाक दहशतगर्द और उसके साथी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमले का मंसूबा बना रहे थे। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। पाकिस्तान प्रोटीज को होम ग्राउंड में व्हाइट वॉश करने वाली पहली टीम भी बन गई। पाकिस्तान ने 3 मैचों की सीरीज 3-0 से अपने नाम की। तीसरे वनडे में पाकिस्तान ने मेजबान मुल्क को 36 रन से शिकस्त दी। 308 रन के हदफ में जनूबी अफ्रीका 271 रन पर डे हो गई। ओपनर साइम अयूब की शानदार सेंचुरी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की 50। सलमान अली आगा ने 48 रन की इनिंग्स खेली। सुफियान मुकी ने डेब्यू मैच में 4 विकेटें हासिल की। शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। साइम अयूब की शानदार परफॉर्मेंस, तीसरे मैच में भी सेंचुरी, मैन ऑफ द मैच के साथ मैन ऑफ द सीरीज भी करार। साइम अयूब ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचेस में 2 सेंचुरियां स्कोर की। और साइम अयूब की शानदार परफॉर्मेंस, तीसरे मैच में भी सेंचुरी जड़ दी। मैन ऑफ द मैच के साथ मैन ऑफ द सीरीज भी करार। साइम अयूब ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचेस में 2 सेंचुरियां स्कोर की। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार फतह पर कौमी टीम को मुबारकबाद। आसिफ जरदारी का पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, कौमी टीम ने बेहतरीन खेल पेश किया। उम्मीद है मुस्तकबिल में भी कामयाबियों का ये सिलसिला जारी रहेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की भी जीत पर कौमी टीम को मुबारकबाद। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने यादगार कारकर्दगी से कौम के दिल जीत लिए हैं। और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश, सर्दी में इजाफा। मॉडल टाउन, गुलबर्ग, कलमा चौक के इतराफ बादल बरसे। ताजपुरा, मुगलपुरा, धर्मपुरा के इलाकों में भी बारिश। बादल बरसने का सिलसिला वक्फे से जारी रहने का इम्कान। कसूर और इतराफ में भी रिमझिम। खुश सर्दी का जोर टूट गया। आज़ाद कश्मीर में शदीद सर्दी। पूंछ में मंजोसा झील जम गई। बालाई वादी नीलम में पारा -19 तक गिर गया। गिलगित बल्तिस्तान में सर्दी का 10 साला रिकॉर्ड टूट गया। औसतन दर्जा हरारत कम से कम -8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सर्दी की शिदत में मजीद इजाफे का इम्कान है। महकमा मौसमियात।